Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. In this video, we are going to continue our organic chemistry by Claydon series and आज हम start करने वाले हैं chapter number 8. एक chapter हमने ख़त्म कर लिया था, that was chapter number 7. आज हम start करेंगे chapter number 8, that is acidity, basicity and pKa. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपको इसको फील लेके समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बहुत ही अच्छे से हम चीज़ें आपको सिखा रहे होंगे। उससे पहले आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है और आपने मुझे अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, देखो भाई, हम आज बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, विच इज एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीकेए, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 8। उसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आपको भी पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसलिए वो कैसे होते हैं पानी में? इनसॉल्युबल। क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, वाटर कैसा कंपाउंड है? वाटर है एक पोलर कंपाउंड, वाटर है एक पोलर कंपाउंड। कैसा है? पोलर कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं आपके? नॉन पोलर। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। इसीलिए हम अगर बात करें तो ये ऐसा हो रहा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पानी में घोलोगे कभी भी नहीं डिजॉल्व होगा, कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दे आर इनसॉल्युबल। लेकिन भाई हमें तो रिएक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, हमें तो ज़रूरत पड़ेगी इसको डिज़ोल्व करने की या सॉल्युबल करने की। तो अगर हमें इनको सॉल्युबल करना है, अगर हमें इनको सॉल्युबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो उनको कैटायन में कन्वर्ट कर दो, या तो किस में कन्वर्ट कर दो? या तो कैटायन में कन्वर्ट कर दो, या किस में कन्वर्ट कर दो? एनायन में कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूट्रल फॉर्म से आयंस में ले जाएं, आयंस में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्युबल हो जाएगा। पानी में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो सॉल्युबल कैसे होगा, कि वो सॉल्युबल कैसे होगा। तो भाई देखो, मैंने रीजन भी नीचे लिखा है, बिकॉज वाटर हाइड्रेट्स बोथ कैटायन एंड एनायन। आपको पता होना चाहिए, एक टर्म होता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। जब पानी किसी भी आयन से मतलब हाइड्रेट कर रहा होता है, इंटरैक्ट कर रहा होता है, तो ये एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज होने के वजह से स्टेबिलिटी मिल रही होती है और इसीलिए कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हो रहे होते हैं। तो अगर आप किसी न्यूट्रल फॉर्म को कैटायन या एनायन में बना दोगे तो इस वजह से क्या हो जाएगा ना, पानी उसको हाइड्रेट कर लेगा। उस हाइड्रेट करने से एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और वो पानी में कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लो आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? कोई भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। अगर आपको इसको डिसॉल्व करवाना है, इसको डिसॉल्व करवाना है तो सबसे अच्छा मेथड क्या होगा कि आप कोई भी बेस लेके आओ, बेस आएगा, ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास? ए नेगेटिव। क्या बन गया? उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या बन गया? उसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एक एनायन होता है। क्या होता है? एनायन। इसीलिए ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो द बेस्ट वे टू सॉल्युबलाइज एन ऑर्गेनिक एसिड इज टू डीप्रोटोनेट इट। बात समझ में आई? चलो भाई आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता हूं कि ये जो तीन कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड। फर्स्ट कौन सा कंपाउंड है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सेकेंड कंपाउंड है बेंजाइल अल्कोहल एंड थर्ड कंपाउंड है एस्पिरिन, जिसको आपने बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? पानी में इनसॉल्युबल हैं। तीनों के तीनों पानी में कैसे हैं? इनसॉल्युबल हैं। इसका आप नोट लगा के रख लो, इसका आप नोट लगा के रख लो कि बेंजोइक एसिड
बेंजाइल अल्कोहल एंड एस्पिरिन ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पे सवाल उठ सकते हैं कि सर बेंजोइक एसिड कैसे सॉल्युबल नहीं है, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता होगा। मतलब अगर मैं बताऊं तो आप बोलोगे कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता होगा यहाँ पे पानी के साथ, तो ये क्यों नहीं सॉल्युबल है? तो भाई याद रखना, ये इसलिए सॉल्युबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ये जो रिंग लगी है ना हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब ये पानी से दूर जाना चाहता है और ये ज़्यादा बड़ा पार्ट है, इसीलिए ये डोमिनेट कर जाता है और ये कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं एस्पिरिन की बात करने चलता हूँ। एस्पिरिन मैंने अभी बताया था, एस्पिरिन जिसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट बोल लो या फिर वो बोल सकते हो, मतलब क्या बोलता हूँ मैं, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम आप बोल सकते हो। दिस इज मतलब उसका IUPAC नेम। ठीक है, ये है हमारे पास OCOMe और CO2H। ये हमने क्या बोला था कि ये इनसॉल्युबल होता है। ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हमको इसको लेना है अपनी बॉडी में या फिर हमको इसको चाहिए काम करने के लिए, तो हमें इसे सॉल्युबल करना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या बताया, इसमें क्या है? एक एसिडिक ग्रुप है, दिख रहा है? ये रहा एसिडिक प्रोटॉन। अगर आप इस प्रोटॉन को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास एनायन जनरेट हो जाएगा जो कि सॉल्युबल कर देगा। याद रखना। तो हमने क्या करा? हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये एक वीक बेस है, बहुत ज़्यादा वीक बेस है। तो हमने वीक बेस लिया। क्यों लिया ये सब आपको आगे समझ में आएगा। हमने वीक बेस लिया तो क्या हो जाएगा? ये प्रोटॉन पकड़ेगा और ये बन गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O- Na पॉजिटिव। दिख रहा है ये चीज़ बन गया, जिसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्पिरिन। क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्पिरिन। बात समझ में आई? ये सॉल्युबल हो गया। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पूछ लेगा आपसे और आपको याद नहीं है अगर तो आप दिक्कत कर दोगे, कि सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एस्पिरिन, सॉल्ट ऑफ एस्पिरिन इज सोल्ड एज सॉल्युबल एस्पिरिन। कभी भी आप सोडियम या कैल्शियम सॉल्ट लेते हो तो उसको आप कैसे बेचोगे? उसको बेचा जाता है किस नाम से? सॉल्युबल एस्पिरिन। तो आपको याद आना चाहिए कि सॉल्युबल एस्पिरिन क्या आता है। और सॉल्युबल एस्पिरिन क्यों बोला? क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म उसका इनसॉल्युबल था, लेकिन एनायन में कन्वर्ट होने के बाद वो कैसा हो गया? सॉल्युबल हो गया पानी में। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप मेरे को ये सब पढ़ा क्यों रहे हो कि एनाइन में कन्वर्ट कर दिया, कैटाइन में कन्वर्ट कर दिया, एक को सॉल्युबल कराने के लिए। तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ आता है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन में। किस में आता है? एसिड बेस एक्सट्रैक्शन में। अब देखो, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड, एक मिक्सचर है। ये क्या है? एक मिक्सचर है। ये पूरा कैसा है? एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में आपके पास क्या है? एक कंपाउंड है टोलुइन और बी कंपाउंड है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। बी क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। ए है टोलुइन और बी है बेंजाइल अल्कोहल। भाई दोनों के दोनों कैसे हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी बताया था, अभी बताया था कि दोनों के दोनों कैसे हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आपसे कोई पूछा जाए कि हमको भैया ये सेपरेट करके दे दो, हमको ये सेपरेट करके दे दो, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? तो वही काम आता है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन। आपने क्या करा? आपने NaOH डाल दिया। NaOH क्या है? एक बेस। टॉलुइन पे कोई फर्क करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इसका ये प्रोटॉन OH माइनस आएगा, इसका ये प्रोटॉन पकड़ेगा और ये यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया सोडियम सॉल्ट या फिर यहाँ पे एक बन गया एनायन। अब आपको पता है ऊपर वाला ये टोलुइन कैसा है? न्यूट्रल। तो मतलब ये अभी भी कैसा रहेगा? इनसॉल्युबल। लेकिन ये बन चुका है नीचे वाला एनायन, तो ये कैसा हो जाएगा? सॉल्युबल इन पानी। सॉल्युबल इन पानी। आप पानी में डाल सकते हो, उसके बाद आपका ये वाला सॉल्युबल हो जाएगा। टोलुइन को आप अलग कर सकते हो और इसको आप वापस H+ डाल के आप वापस ला सकते हो। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए? सेपरेट हो गए। बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आगे अब एक तुमको क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, कि क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड में एक हमने मेटा पे CL लगाया है, मतलब मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। उस पर हमने क्या करा है? हमने KOH डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ MeOH एंड वाटर।
अब देखो आधे लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात तो पहले मैं रिएक्शन कराने को बोल रहा हूँ, MEOH से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सॉल्वेंट मीडियम में लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं KOH। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप उस पर अगर डालते हो KOH या NaOH अगर आप डालते हो तो क्या होता है यहाँ पे कानीजारो रिएक्शन या फिर कैनीजारो रिएक्शन। क्या होती है? कैनीजारो रिएक्शन। डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्या होता है यहाँ पे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अल्कोहल में रिड्यूस, और वही वाला मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। मतलब एसिडिक एसिड बन जाएगा, एक हो जाएगा अल्कोहल में कन्वर्ट, एक हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस। समझ में आया बात? तो अगर हम इसको ऊपर बनाएं तो ये कैसा हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, और क्या बन जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट, क्योंकि हमने क्या ले रखा है ऊपर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, पोटेशियम बेंजोएट। बात समझ में आई? ये कैसा है भाई, बेंजाइल अल्कोहल। बात समझ में आई? अब ये कैसा है, बेंजाइल अल्कोहल, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, और पोटेशियम बेंजोएट कैसा है, ये हो जाएगा एनायन, तो ये हो जाएगा सॉल्युबल। आप फिर से क्या कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्युबल कर सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ CH2Cl2, जिसको बोला क्या जाता है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। अगर मैं CH2Cl2 ले लूँ तो वो किसको डिसॉल्व करेगा, बेंजाइल अल्कोहल को करेगा कि सोडियम बेंजोएट को, सॉरी पोटेशियम बेंजोएट को करेगा। याद रखना ये कैसी लेयर होती है, ऑर्गेनिक लेयर। कैसी होती है, ऑर्गेनिक लेयर। तो इसमें कौन जा रहा होगा, अल्कोहल वाला पार्ट, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट तो एक्वस में जाएगा, वो पानी में सॉल्युबल है। CH2Cl2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो किसको लेके जाएगा, जो कि नॉन पोलर है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो किसको लेके जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल को। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आज सीखने वाले हैं, जिसको आपको समझना अच्छे से पड़ेगा, फील लेनी पड़ेगी। आपने बहुत बार सुना होगा एक कंपाउंड विच इज नोन एज बेंजोइक एसिड, बहुत बार सुना होगा, राइट? बहुत बार। उसके आपके फॉर्म बताता हूँ। पहला फॉर्म होता है न्यूट्रल एसिड फॉर्म, न्यूट्रल एसिड फॉर्म, जो कि नॉर्मल फॉर्म है, जो आप देखते हो हर बार, ठीक है। वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, मैंने अभी ही बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। दूसरा होता है इसका एनायनिक डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, मतलब आपने क्या किया, उससे उसका बेचारे का प्रोटॉन छीन लिया, तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया आपका एनायन में, कन्वर्ट हो गया किसमें, एनायन में। अब ये एनायन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी हाइड्रेट हो सकता है, हाइड्रेट हो सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल फॉर्म इज इनसॉल्युबल, एनायनिक फॉर्म इज सॉल्युबल। बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने पेश करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। कहता है बेंजोइक एसिड इन इट्स एसिड फॉर्म, मतलब न्यूट्रल वाला फॉर्म, न्यूट्रल वाला इज बैक्टीरिया साइड, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। एंड हेंस इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, हेंस इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव in foods and soft drinks, in foods and soft drinks, okay, and soft drinks, मतलब ये बैक्टीरिया की तरह काम करता, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, लेकिन एसिडिक फॉर्म में, और इसीलिए इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि वर्क्स ओनली इन एसिडिक कंडीशंस, दैट इज लो पीएच। इसका मतलब पीएच भी आपको मैंने लिख के दी है कि दैट इज पीएच लेस देन 4.2 में ये वर्क कर रहा होता है, इन एसिडिक कंडीशंस में वर्क करता है, और लो पीएच में वर्क कर रहा होता है। आपको पता है कि पीएच ज़्यादा होगी तो बेसिक कंडीशंस 7 न्यूट्रल, और इन वाटर बेसिकली सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और लो पीएच होता है तो मतलब क्या है, एसिडिक फॉर्म ज़्यादा डोमिनेट करेगी, एसिडिक कंडीशंस है। बात समझ में आई? अब आप मेरी बात सुनो, अब बात सुनो। अगर हमें कभी भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूँ, आपसे मैं थोड़ी बातचीत करता हूँ, चलिए। अगर आप लोग ने भी कोल्ड ड्रिंक पी होगी, अब अगर मुझे कभी कोल्ड ड्रिंक का कुछ प्रिपरेशन करना है, कुछ भी करना है, तो मोस्टली हम एक्वस मीडियम में कर रहे होते हैं, पानी के मीडियम में।
तो पानी में अगर हमें इसको लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको एनाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में डालते हैं तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर होता है वो। तो ड्यू टू दैट कंडीशंस उसकी पीएच लो हो जाती है, उस लो पीएच में बेंजोइक एसिड आपका फिर से प्रोटोनेट हो जाता है और वो न्यूट्रल फॉर्म में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव या फिर कोल्ड ड्रिंक को प्रिजर्व करने के काम आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ी सी जनरल बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी एज अ केमिस्ट। आगे हम बढ़ रहे होंगे कि एसिडिटी क्या होती है, pKa, Ka, pKb ये सब क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।